हेलो एवरीवन। जैसे कि वैसे जो बार इलेक्शन होते हैं बार एसोसिएशन के किसी भी कोर्ट के, इस रिलेटेड को वैसे कोई नियम नहीं है। लेकिन ये जब ये बनाया गया था इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जैसे कोई एडवोकेट के झगड़े हो जाए या उनके वेलफेयर को लेके या उनके फंड को कौन संभाल लेगा, तो उसी के कारण ये बाद में मतलब होने लगे इलेक्शन वगैरह। ठीक है। और एडवोकेट के हितों के लिए उनकी लड़ाई झगड़े या उनके कोई भी प्रॉब्लम वो फेस ना कर रहे हों तो उसके लिए बनाए गए। लेकिन वैसे एडवोकेट एक्ट में इसका कोई मेंशन नहीं है ये बार एसोसिएशन का। ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कि 1860 के अंडर आता है। सोसाइटी की बायज लॉ के हिसाब से इलेक्शन होते हैं। सोसाइटी जो होती है इसका मतलब इस लॉ के अनुसार डायरेक्ट इलेक्शन रूल नहीं देता एडवोकेट एक्ट 1961, पर मिसकंडक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई जरूर करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट का कंडक्ट मिसयूज ऑफ द पोजीशन हैरेसमेंट इंटरफेरेंस विद प्रैक्टिस। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा की जाती है, मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो उसको लेकर बार काउंसिल के जो रूल हैं, यदि ऐसा कुछ कोई करता है तो उसके ऊपर आप शिकायत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इसके ऊपर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थोड़ा बेनिफिट रहेगा तो हाई कोर्ट जाइए। यदि हाई कोर्ट की प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में सुपरवाइजरी पावर होती है। हाई कोर्ट जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हो रही किसी भी गलत एक्टिविटी पर एक्शन ले सकता है। जो भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हो रहा किसी भी गलत एक्टिविटी पे ये एक्शन ले सकता है हाई कोर्ट। बार प्रेसिडेंट को क्या क्या करना मना है? किसी एडवोकेट की प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस। जब वो एडवोकेट वहाँ की मेंबरशिप लिया हुआ है या नहीं हुआ, वो एडवोकेट है, आप उसकी प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। यह पनिशेबल है अंडर बीसीआई रूल और एडवोकेट एक्ट मिसकंडक्ट में आता है। पोस्ट का मिसयूज, हैरेसमेंट, प्रेशर या बायस होना। ठीक है। इलीगल फेवर, जैसे कि कहीं कहीं तो सेक्सुअल फेवर मांग लेते हैं या मुझे वोट में जिता दो, ये फेवर मांग लेते हैं। ये होता रहता है पानीपत कोर्ट या कहीं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे देखे हैं जहाँ पे ये सब कुछ होता है। ठीक है। अब ये जो बात करेंगे वुमेन एडवोकेट को टारगेट करना, ये होता है। मैंने अभी आप एक कोर्ट का नाम ले ही चुके हैं आपके सामने, तो फिर मुझे लगा वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो आर्टिकल जो 1421 पोशाक बीसीआई कंडक्ट जो रूल है उसको यदि कोई वुमेन को टारगेट बनाता है तो इसका ये जो वायलेशन है इनका वायलेशन होता है जो मैंने अभी मेंशन किया है। बार ऑफिस को पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा यूज करना, भाई वो कोई आपका होटल रूम नहीं है, वो आपका एक सिर्फ एक प्रोफेशनल प्लेस है। तो यदि कोई बार ऑफिस को पर्सनल प्रॉपर्टी मानता है तो वो अपना मिसकंडक्ट कर रहा है। बार सेक्रेटरी या बार प्रेसिडेंट का कोई भी पर्सनल अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपके सामने दिखा दिया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।